जय हिंद। जैसे कि आप सबको पता है एसएससी जीडी की सभी तैयारी कर रहे हैं। आंसर की भी बहुत जल्दी आ जाएगी, 1 से 2 दिन के अंदर। और क्या पता जब आप वीडियो देख रहे हो जब आंसर की भी आ गई हो और आप सबको एक आइडिया हो जाएगा कि मेरा फिजिकल के लिए मैं तैयार हूं या मैं फिजिकल देने जा सकता हूं अभी, या मेरा पेपर क्लियर हो गया, वो सब आपको पता लग जाएगा सिर्फ आंसर की से। तो सिंपल से बात करते हैं आज की वीडियो में कि आपको क्या खाना है, क्या वर्कआउट करना है, वो सब चीजें टिप्स के ऊपर हम बात करेंगे। पूरे मैं 10 टिप बताने वाला हूँ। ऐसे 10 टिप्स अगर पूरे आपने फॉलो कर लिए, एक भी मिस नहीं करा आखिरी तक, तो आप अपना फिजिकल 100% क्लियर कर पाओगे। जैसे कि आप सबको पता है हमारा हर बार एसएससी जीडी का फिजिकल क्लियर होते हैं। जितने भी यहाँ पे बच्चे आते हैं, चाहे 1 आए, चाहे 10 आए, चाहे 20 आए, हर बार फिजिकल मार के जाते हैं। पिछली बार 12 बच्चे आए थे, 12 के 12 बच्चों ने फिजिकल मारा, 4 बच्चे लास्ट तक पहुंचे जिन्होंने वर्दी पहनी। और वो तो आपको पता है फिजिकल मारने के बाद भी बहुत सारी चीजें होती है, मेडिकल टेस्ट होते हैं, फिर डॉक्यूमेंट्स चेकअप होते हैं। फिर डॉक्यूमेंट्स की वजह से हमारे 2 से 3 बच्चे बाहर हो गए, 2-3 बच्चे टैटू की वजह से बाहर हो गए। तो इस चीज पे थोड़ा आप भी ध्यान देना। टैटू वगैरह हो तो भाई अभी से रिमूव करना स्टार्ट कर देना, ठीक है। बहुत भाई कहेंगे टैटू पे पॉइंट नहीं बनाया जाता, भाई किसी किसी में बना दिया था। मेरे एक स्टूडेंट है जिसका टैटू था, उसका पॉइंट नहीं बनाया, उसको वर्दी मिल गई। तो ये फर्क है, हर जगह अलग अलग चेकअप होता है। तो सबसे पहले मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं, अगर आपको तैयारी करनी है भाई, टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है। ये चक्कर मत रहो, टिप्स के चक्कर में मत रहो, सीधा प्रैक्टिस करो, मेहनत करो, ठीक है। ये हमारा ग्राउंड है, आप देख सकते हो, एक बार कैमरामैन पूरा घुमा दे, ठीक है। ऊपर स्टेयर है, स्टेयर आप देख सकते हो, स्टेयर है वो जिसपे आप अच्छे से वर्क कर सकते हो, ठीक है। ये पूरा ग्राउंड है, ठीक है। खूब अच्छा माहौल है, शांति है, अच्छे से वर्क करो, प्रैक्टिस करो। रहने खाने पीने की सारी सुविधा हमने की है और अच्छे से की है। जितनी भी अकेडमी है उन सब से कम फीस है। सबने 11-12 हजार कर रखा है, हमारा 8 हजार है पहले महीना। 8 हजार में रहना खाना पीना प्रैक्टिस सब कुछ है। गर्ल्स के लिए नहीं है 8 हजार, गर्ल्स के लिए सिर्फ 6 हजार, ठीक है। और अगले महीने से 6 हजार है सभी की, बॉयज की भी और गर्ल्स की। बस फर्स्ट महीना आपको 2 हजार एडमिशन फीस देना होगा, सिर्फ 2 हजार। और जगह आप देखोगे तो कहीं 5 हजार एडमिशन फीस है, कहीं 6 हजार है, कहीं 4 हजार है। बट हमारा जो है 8 हजार के अंदर अंदर आपको रहना खाना पीना सब कुछ है। और जगह 10 से 12 हजार होता ही, आपको पता है, ठीक है। और फिजिकल की गारंटी रहेगी, वो अलग। अब मेन चीज पे बात आते हैं, आपको क्या क्या टिप्स फॉलो करनी है। सबसे पहले हमेशा जो इंपॉर्टेंट होता है वो होती है किट। किट मतलब कि आपका कपड़ा, आपके शूज, ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। आप सोचोगे सिर्फ कि लोअर पहन के रनिंग कर लो, नहीं। लोअर में आप कितनी देर तक रनिंग कर लोगे। अब आने वाला जो टाइम है वो बहुत गर्मी का टाइम है, बॉडी भभक जाएगी, बॉडी हीट मार जाएगी। तो शॉर्ट्स प्रॉपर रखें, लोअर में सिर्फ वार्म करें, आप शॉर्ट्स में रनिंग करें, बेहतर रहेगा और बढ़िया रहेगा। टाइटी में रनिंग ना करें। हाँ, बहुत भाई जो है टाइटी में रनिंग करेंगे जिसकी वजह से उनकी थाई भर सकती है, हैमस्ट्रिंग भर सकती है, पैर जल्दी भर जाएंगे। नॉर्मल जो आप रनिंग कर रहे हो उससे ज्यादा टाइटी में पैर आपके जल्दी भर जाएंगे। तो टाइटी ना पहने, कोशिश करें आप शॉर्ट्स प्रेफर करें, शॉर्ट्स में रनिंग करें, ठीक है, सबसे बेस्ट। दूसरा, सैंडो ले लें, ठीक है, जो बलियान टाइप में होता है ना, जिससे आपको जो है बॉडी में हल्की हल्की हवा लगती रहे, बॉडी भपके ना। क्योंकि 5 किलोमीटर 20-25 मिनट में कवर करना है, जो कि जिसमें आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। एक मिनट में आपकी बॉडी बहुत ज्यादा हीट होती रहेगी, तो आप बॉडी पे बार बार तो पानी गिरोगे नहीं। तो उसके लिए आपको सैंडो जरूरी है। और ये टिप्स मैंने इसलिए सबसे पहले रखा क्योंकि ये सबसे ज्यादा जरूरी है मेरे हिसाब से। एथलीट वाला बंदा हमेशा किटअप होके ही, किटअप मतलब अपने शॉर्ट्स और सैंडो और शूज अच्छे कैरी करके ही रनिंग करता है, कभी भी आप देख लेना, ठीक है। जो लोअर में रनिंग करते हैं, टी शर्ट में रनिंग करते हैं, उनको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और किट के अंदर ही शूज सबसे ज्यादा जरूरी है। शूज अपने अच्छे रखो। 5 किलोमीटर के लिए ना शूज टाइट मत रखना, शूज की जो सोल होती है ना वो सॉफ्ट होनी चाहिए, ठीक है। अब आते हैं और चीज, अब हमें और क्या करना है। पहला हमारा पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट, स्टेमिना बनाओ। सबसे पहले फोकस मत करना कि भाई मेरे को टाइमिंग अच्छी लानी है, या मैं अपना पहले ट्रायल ले लेता हूँ कि मेरा अभी फिलहाल कितना टाइम आ रहा है। ट्रायल छोड़ो भाई, तुम्हें फिजिकल नहीं देना अभी, फिजिकल के लिए टाइम है थोड़ा, बट लेकिन आपको अपना इंप्रूवमेंट निकालना है। तो इंप्रूवमेंट निकालने के लिए अपना स्टेमिना बनाओ। स्टेमिना कैसे बनाया जा सकता है। आप एक पेन को, मतलब जो दर्द हो रहा है, आपका जो सांस फूलने की जो क्षमता है, उसको और ज्यादा बढ़ाते रहो, कंट्रोल करते रहो, छोड़ो मत। सिंपल सी बात है, जहां आपका जैसे 100 मीटर पे आपकी बॉडी थक गई कि कह रही है रुक जाओ, तो वहां रुकना नहीं है। चाहे 10 मीटर एक्स्ट्रा खींचो, पर खींचो जरूर। उसे ही स्टेमिना डेवलप कहते हैं, स्टेमिना बढ़ाया जाता है। और डाइट भी है, वो आगे बताऊंगा, पर ये हमारा दूसरा पॉइंट है जिसमें हम बात कर रहे हैं कि अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाओ और स्टेमिना बढ़ाओ, ठीक है। तो इस चीज पे थोड़ा ध्यान दे। तीसरा सबसे ज्यादा जरूरी, वार्म जरूर करें। बॉडी को गर्म करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर गर्म नहीं करोगे तो आपकी मसल्स जो है वो एक्टिव नहीं होंगी। आपके हिसाब से तो आप रनिंग करने गए हो, बट आपके माइंड को भी नहीं पता कि आप अभी रनिंग करने वाली
फॉर्म में हो या नहीं। तो उसके लिए अपनी बॉडी को गर्म करें, फिर आप रनिंग करें। कभी आपने देखा होगा जब एकदम अचानक भागोगे ना तो आपके पैर में दर्द बन जाएगा, या हैमस्ट्रिंग की जगह हैमस्ट्रिंग होती है ये भर जाती हैं या दर्द कर जाती हैं, वो इसी कारण से होती है क्योंकि आप ठंडी बॉडी में ही रनिंग कर जाते हो। तो इसलिए बॉडी हमेशा गर्म करें, धीरे धीरे 10 मिनट कम से कम करें, जिससे आपका ईजिली रनिंग और स्टेमिना भी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा और वार्म भी होना स्टार्ट हो जाएगा। और इसी के अंदर ही हमारे तीसरे पॉइंट के अंदर है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज बहुत ज्यादा जरूरी है। वार्म अप करो, वार्म अप करने के बाद एक्सरसाइज करो प्रॉपर जितने भी वार्म अप एक्सरसाइज की वीडियोस चाहिए ना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, जाके देख लेना। A to Z चीज मिल जाएंगी, सब चीज कवर कर लेना। भाई अब चौथा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेरे बहुत भाई कहेंगे पावर कैसे बढ़े। पावर बढ़ाने के लिए सिंपल सी काम करो, डेली लॉन्ग रनिंग करो, ठीक है। और साथ साथ लॉन्ग रनिंग होने के बाद स्टार्टिंग में लॉन्ग रनिंग करना, ये नहीं कि डेली मतलब ये कि आपका फिजिकल अब नजदीक है फिर भी लॉन्ग रनिंग करो, नहीं। डेली लॉन्ग रनिंग करो, पर जैसे ही आपका फिजिकल नजदीक आने लग जाए, उसके लिए अभी बाद में बताऊंगा। लॉन्ग रनिंग करो, फिर उसके बाद जो है अच्छे से स्ट्रेंथ वर्क करो। स्ट्रेंथ मतलब स्क्वाट्स, लंजिंग, पैर ओपन करना, ये स्ट्रेच करना, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें, पुशअप्स हैं, ठीक है, और दंड है, जितनी भी सारी चीजें हैं वो सब करो। पुलअप है, रस्सी चढ़ना है, ये जितने भी चीजें हैं हमारे पास सब मिलेगा। रस्सी चढ़ना, पुलअप्स, स्टेयर, ग्राउंड। इसलिए मैं कह रहा हूँ भाई आओ, तैयारी करो, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं है। अब आते हैं हम पांचवें पॉइंट पे, जो मैं डाइट रखता हूँ, क्योंकि डाइट सबसे ज्यादा जरूरी है और वर्कआउट से, ठीक है। तो अब डाइट में क्या लिया जा सकता है जिससे आप इंप्रूवमेंट निकाल सकते हो। डाइट में सबसे पहले कुछ चीजें हैं जो सबसे ज्यादा ऐड करो, और फिर ऐसी चीजें बताऊंगा जो आपको रिमूव करनी है, ठीक है। डाइट में सबसे पहले क्या ऐड करना है, पानी, ठीक है। पानी में डाइट में ऐड करूंगा, ठीक है। वाटर बहुत ज्यादा जरूरी है, जितना आप कंज्यूम करोगे, जितना आप बॉडी को हाइड्रेट रखोगे, इतनी आपकी मसल्स एक्टिव रहेंगी, मसल्स इजीली वर्क कर पाएंगे। पानी बॉडी के अंदर जाएगा तो आपकी थकावट नहीं होगी, पैरों में दर्द नहीं होगा। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है, पानी पियो, बॉडी हाइड्रेट रखो, डिहाइड्रेट मत करो, ठीक है। दूसरा, अपने बॉडी में जो आरबीसी है, रेड ब्लड सेल, उसे इंक्रीज करो। उसे बढ़ाने के लिए आप चुकंदर, अनार और हरी सब्जी खा सकते हो, जो आपको इंप्रूव देगा। और इससे क्या होगा, आपके ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा, आपके जो आरबीसी है उसकी मात्रा बढ़ जाएगी, वर्कर्स की मात्रा बढ़ जाएंगी, जिसकी वजह से आप थकोगे नहीं, आप नॉन स्टॉप भाग पाओगे, ठीक है। तो इस चीज पे ध्यान दो। तीसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो है कार्ब्स। कार्ब लोड करो स्टार्टिंग में। कार्ब लोड करने से क्या बेनिफिट होगा, एक फ्यूल की तरह कार्ब काम करता है। अगर आप कार्ब लोड नहीं करोगे तो आपकी वीकनेस आएगी। आपने देखा होगा जिस दिन कोई फास्ट रखता है तो शाम को ना वो थका फील करता है, बॉडी डाउन फील करता है, क्योंकि उसने कार्ब नहीं लोड किया। कार्ब में क्या क्या आता है, जैसे रोटी आ गई, आलू आ गया, ये कार्ब में ही आती है, कार्ब्स में ही आती है। तो इन्हें एक्स्ट्रा खाओ। कहने ये तो देखो खाते ही हो, पर इससे एक्स्ट्रा खाओ। जैसे आलू उबाल लिया, आलू उबालने के बाद दही के साथ स्मैश करके खा लिया, तो ये चीज जरूरी है। इससे क्या होगा, स्टार्टिंग में अगर आप ये सब कार्ब लोड करोगे ना, फिर आपके अंदर एनर्जी आ जाएगी और आप अच्छे से स्टार्टिंग में वर्क कर पाओगे और पेन नहीं बनेगा, जिसकी वजह से आप आने वाले टाइम में अच्छे से कवर कर पाओगे। तो इन चीजों पर सबसे ज्यादा ध्यान देना भाई। जो हमारे अब जो आने वाले ये जो नेक्स्ट पॉइंट है 6, 7, 8, 9, 10, इसके अंदर हम स्पीड के ऊपर काम करेंगे और साथ साथ ऐसी चीजें जो ड्रॉप करनी होंगी उन चीजों पे भी काम करेंगे। तो सबसे पहले स्पीड पे काम करने के लिए हम 6 पॉइंट रख रहे हैं। अब बहुत भाइयों ने स्टेमिना बना लिया होगा, लॉन्ग रनिंग करके अपना पावर बढ़ा लिया होगा, तो आने वाले 10 दिन बाद जो भी आप वर्क करोगे वो करोगे स्पीड वर्क। स्पीड वर्क में क्या किया जा सकता है, देखो आप में दम है, आप 1 घंटा 1.5 घंटा रनिंग कर पा रहे हो, पर आपका टाइम नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि आपके अंदर स्पीड नहीं है। क्योंकि 5 किलोमीटर के लिए आपको 24 मिनट में लाना, मतलब कि 1 किलोमीटर 4 मिनट की पेस से, 4.5 मिनट की पेस से चलना पड़ेगा, जब जाके आप 5 किलोमीटर कवर कर पाओगे। तो इस चीज पे ध्यान देने के लिए हम स्पीड पे सबसे ज्यादा काम करेंगे। आपको नहीं पता, शायद मैं बता देता हूँ, हमारे पिछली बार सभी बच्चों ने 20-21 मिनट 19 मिनट में कवर करा था, ठीक है, फिजिकल, ठीक है। तो इस चीज पे ध्यान दो। और ऐसे बच्चे आए थे जिनका 35-35 मिनट टाइम था, वो 20-20 मिनट में कवर कर रहे हैं। तो यही मैं कह रहा हूँ कि भाई रिजल्ट चाहिए तो अकेडमी आओ, क्योंकि यहाँ पे आप मेरी वजह से फोर्स लगा पाओगे अपना, ठीक है। वहां पे तो आप जैसे थके आपका माइंड बोल देगा रुक जाओ। यहाँ पे मैं रुकने ही नहीं दूंगा, वर्क कराऊंगा, चाहे थोड़ा कराऊं पर पूरा करा के छोड़ूंगा, चाहे कम स्पीड से हो पर पूरा होके रहेगा, ठीक है। और मेरा वर्क अलग होता है नॉर्मल यूट्यूबर से या नॉर्मल वर्कआउट से, जो हम यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे डालते हैं, उससे बेस्ट होता है ग्राउंड में, क्योंकि वहाँ आपकी बॉडी के हिसाब से वर्क किया जाता है। यहाँ आप सबके हिसाब से मैं वर्क दे देता हूँ, ठीक है। तो इन चीज़ों में फर्क पड़ता है। हमारा छठा पॉइंट क्या है, स्पीड बढ़ाना। स्पीड बढ़ाने के लिए मैं क्या काम कर सकते हैं, हम स्पीड बढ़ाने के लिए रेपिटेशन पे ज्यादा ध्यान दे सकते हैं। वार्म किया, वार्म करने के बाद एक्सरसाइज की, एक्सरसाइज करने के बाद 400 मीटर की या 800 मीटर की या 1 किलोमीटर की, वैसे बेहतर रहेगा आप स्टार्टिंग में 2 किलोमीटर की रेपिटेशन लगाए, 2 किलोमीटर लगाया, फिर रेस्ट करा, फिर 2 किलोमीटर लगाया, फिर रेस्ट करा, फिर 2 किलोमीटर लगाया, ठीक है। जैसे जैसे कवर होने लगे वैसे वैसे 1 किलोमीटर की, 400 मीटर की, 600 मीटर की अगले टाइम पे, मतलब 2-3 दिन छोड़ के फिर दोबारा 1 किलोमीटर की या 400 मीटर की रेपिटेशन लगाओ स्पीडी में, थोड़ी स्पीड में।
ठीक है। आने वाले टाइम में जैसे ही आपका फिजिकल बिल्कुल नजदीक आ जाए ना, जो 200 200 400 400 मीटर की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी रेपिटेशन। 400 मीटर की 5, 200 मीटर की 10, ऐसे रेपिटेशन लगाना जरूरी है और मैं बहुत लगवाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद 7वां हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, लॉन्ग रनिंग में बहुत देर तक रनिंग करना पड़ता है, माइंड को एक नया लोकेशन देना पड़ता है, तो लोकेशन चेंज करते रहो। ग्राउंड, रोड, हिल, सैंड, ठीक है, ब्रिज पे चले गए, ठीक है, ढलान पे चले गए, ब्रिज की जो ढलान है उस पे चले गए, किसी दिन कहीं वर्क कर लिया, किसी दिन स्टेयर कर लिया, लोकेशन चेंज करते रहोगे, इंप्रूवमेंट निकालते रहोगे। एक ही जगह लोकेशन पे कंटिन्यू, देखो कोई भी एक ही रनिंग नहीं कर सकता डेली, कोई भी एक ही खाना नहीं खा सकता डेली, हर दिन उसे अलग अलग चाहिए। तो हर दिन आपको भी अलग अलग वर्कआउट करना पड़ेगा और अलग अलग लोकेशन पे करोगे तो बेहतर रहेगा। 3 दिन 4 दिन ग्राउंड, 2 दिन स्टेयर या पहाड़ पे या रोड पे, ठीक है, क्लियर। रोड पे ज्यादा रनिंग मत करना, प्रॉब्लम क्रिएट करा लोगे। हमारे 7 पॉइंट क्लियर होने के बाद अब 8वां सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, वो आता है मेरे हिसाब से स्ट्रेंथ, ठीक है। स्ट्रेंथ पे सबसे ज्यादा काम करो भाई। स्ट्रेंथ पे काम करने के लिए आप सबसे ज्यादा जो है रेपिटेशन लगाओ, ठीक है। लॉन्ग रनिंग करो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, रुको मत, ठीक है। बहुत भाई ऐसे हैं कि थोड़ा सा वर्क किया, स्टॉप कर दिया, ठीक है। स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए आप ड्रिल कर सकते हो, ABC ड्रिल्स कर सकते हो, जिससे आपकी मोबिलिटी बढ़ेंगी और बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं सिर्फ एक स्ट्रेंथ वर्ड बोल रहा हूँ ताकि स्ट्रेंथ वर्ड एक ऐसा वर्ड है जो सब समझ जाते हैं, वरना मोबिलिटी आती है, एजिलिटी आती है और बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है, जो कवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज पे सबसे ज़्यादा काम करो। मैंने हर चीज़ डाला हुआ है यूट्यूब पे, आप देख सकते हो कि स्पोर्ट्स बस्ती स्ट्रेंथ एक्सरसाइज देख सकते हो निकाल के, ठीक है। बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, जिससे आपके पैरों में ताकत आएगी और आप कदम की स्पीड बढ़ा सकते हो, मतलब जो आप पैर रख रहे हो ना उनकी स्पीड बढ़ा सकते हो, ठीक है। अब आता है हमारा 9वां, ठीक है, 9वां पॉइंट, वो है हमारे लॉन्ग स्टेप। लॉन्ग स्टेप इंक्रीज करो। लॉन्ग स्टेप इंक्रीज करने के लिए सिंपल सा काम, सबसे पहले स्टेप सुधारो। स्टेप सुधारना मतलब लेफ्ट राइट पैर चल रहे, टेढ़े मेढ़े पैर चल रहे हैं, उनको पहले सीधा करो, उनको एक सीधी पोजीशन में चलाने की कोशिश करो स्लो रनिंग में। जैसे जैसे वो चलने लग जाए तो हमेशा वार्म अप होने के बाद, एक्सरसाइज होने के बाद स्ट्राइड जरूर लगाओ, ठीक है, जब ये सीधे चलने लग जाए। स्ट्राइड लगाने से क्या बेनिफिट, स्ट्राइड क्या होता है, स्ट्राइड क्लियर कर देता हूँ। एक अपनी बॉडी की 80 से 90% की स्पीड के साथ 50-60 मीटर 70 मीटर आपको थोड़ा सा शूट मारना पड़ता है तेज, जिससे आपकी बॉडी एक्टिव हो जाए और ज़्यादा अच्छे से ग्रोथ हो जाए, लंबे स्टेप कह सको, ठीक है। डेली आपको 4 से 5 स्ट्राइड जरूर मारना है, फिर आपको वर्कआउट करना है, ठीक है। वार्म अप एक्सरसाइज स्ट्राइड, ये तो डेली रहना ही चाहिए और ये चीज़ नहीं करोगे तो प्रॉब्लम की रेट आएगी। स्ट्राइड लगाने से आपके स्टेप डेली खुलेंगे, पावर बढ़ती रहेगी, आपको तरीका आ जाएगा कि कैसे भगना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ पे काम करना। हमारे 9 पॉइंट क्लियर हो गए और 10वां मेरा सबसे आखिरी पॉइंट, वो है हमारे कुछ चीज़ें जो ड्रॉप करनी पड़ेंगी आपको। इसी के अंदर मैं सारी चीज़ें कवर कर देता हूँ। सबसे पहले फास्ट फूड छोड़ देना भाई, मत खाना फास्ट फूड। दूसरा, ऑयल छोड़ देना। घी खा सकते हो, स्टार्टिंग में घी खा सकते हो, जब आपका फिजिकल नजदीक आ जाए ना, जब घी छोड़ देना बिल्कुल, पर स्टार्टिंग में घी खा सकते हो, घी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बहुत भाई कहते हैं घी खा सकते नहीं खा सकते, बिल्कुल खा सकते हो, देसी होना चाहिए, कोई डब्बे वब्बे का मत रखना, डब्बे का है तो मत खाना, ठीक है। ये चीज़ पे ध्यान रखना। कोल्ड ड्रिंक छोड़ दो, ठंडा पानी छोड़ दो, निवाया पानी लो, सिर्फ जो नॉर्मल पानी होता है वही पानी पियो, ठीक है। बॉडी हाइड्रेट रखने की कोशिश करना, ये सब मैंने आपको क्लियर कर चुका हूँ, ठीक है। और चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ड्रॉप करने के लिए है, वो आपका मास्टरबेशन है। अगर अपना मास्टरबेशन नहीं छोड़ोगे तो प्रॉब्लम क्रिएट कराओगे। बहुत भाई कहते हैं कि इससे डॉक्टर ये कहते हैं कि वीक में करने से कुछ नहीं होता, भाई बहुत कुछ होता है, ठीक है। एक सिंपल सी बात मान लो कि आप अपनी बॉडी से ताकत निकाल रहे हो, तो इस चीज़ को एक बार ड्रॉप करके देखना, आप अपना कितना रिजल्ट निकाल पाओगे, फिर देखना। क्योंकि मास्टरबेशन छोड़ते ही आपको कोई पेन नहीं होगा। सिन पेन होने का कारण भी यही हो जाता है, नी पेन होने का भी कारण यही हो जाता है, पेट दर्द होने का कारण भी यही हो जाता है। कोर वर्क करो, अच्छे से पावर लाओ। फिर भी कहता हूँ ग्राउंड आओ भाई, तैयारी हम कराएंगे, फिजिकल की जिम्मेदारी हम लेंगे, कोई नहीं लेगा, ठीक है। ये वीडियो बिगिनर्स के लिए कंप्लीट कर दी है। आने वाली जो वीडियोस होंगी वो प्रॉपर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे क्या वर्क करना है प्रॉपर बनाएंगे, तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। ये हमारे ग्राउंड है, अगेन हम एक बार दिखा देते हैं, एक बार ग्राउंड दिखा दो, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। रहने खाने पीने की सारी सुविधा की है। फटाफट कॉल करो, अगर हम कॉल नहीं उठा रहे तो व्हाट्सएप पे मैसेज करो, व्हाट्सएप पे मैसेज जरूर मिलेगा। जय हिंद।